नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परशाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के चित्र सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। इस पाठ को पढ़ते हुए हमें प्रेमचंद जी का संघर्षों से भरा जीवन, जिसमें उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खाई, गरीबी में दिन बिताए, कभी हार नहीं मानी, किसी चीज़ से कभी निराश नहीं हुए, चित्र से यह भी पता चलता है कि उनके कपड़े पहनने का तरीका भी बिल्कुल सादा था। चाहे वे फटे हुए थे तो भी उनमें यह भावना नहीं थी कि वे कहाँ आ गए, क्यों ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं। प्रश्न दूसरा, सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पर पहला कथन है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ये कथन असत्य है, गलत का निशान लगाएंगे। ख है, लोग जो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये कथन सत्य है। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। ये कथन असत्य है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसके तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ये कथन भी असत्य है। प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पहला है क, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, व्यंग्य यह है कि हमेशा टोपी मान सम्मान का प्रतीक रही है। जूता हमेशा नीचे रहा है, लेकिन आजकल के समय में लोगों के लिए टोपी कुछ नहीं, जूते की कीमत लगातार बढ़ रही है। लोग जूते की समृद्धि को पाने के लिए 25 टोपियों पर जान वार रहे हैं। प्रश्न 2 ख, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका अभिप्राय है, पर्दे से अभिप्राय यह है इज्जत से है। लेखक कहना चाहते हैं कि तुम जानते नहीं कि कुछ लोगों के लिए इज्जत हया का मतलब होता है। इसके लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं और ले भी लेते हैं। अगला है ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। हमारा उत्तर होगा, कवि कहते हैं कि जो गलत है वह गलत है, सही हो ही नहीं सकता। आंखें हमारी आंखों में वह घृणा के समान है, उसकी तरफ हाथ से ही नहीं पाँव की उंगली से ही इशारा करना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस तक करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचान की अगर यह पोशाकें हैं तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? हमारा उत्तर होगा, लेखक यह विचार इसलिए बदलता है क्योंकि वह प्रेमचंद के सरल और सहज जीवन को समझ लेता है। वह जान लेता है कि लेखक में पोशाक बदलने का गुण नहीं है। वह अपना जीवन सादे रूप से बिता रहा है। वह जैसा है वैसा ही अपना रूप सबको दिखाता है। दिखावा करना उसका गुण नहीं है। 5वां प्रश्न, आपने व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? हमारा उत्तर है, लेखक का जीवन जो कि पूर्णतः कष्टों से भरपूर था, फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी जीवन शैली के साथ एक योद्धा की तरह लड़ते हुए जीतते गए, जो कि हमें काफ़ी आकर्षित लगा। प्रश्न नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? हमारा उत्तर है, टीले शब्द का प्रयोग रास्ते में रुकावट के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे कोई टीला अगर रास्ते में खड़ा हो जाता है तो प्रेमचंद जी उस पर अपना जूता आजमा कर आगे निकल पड़ते। अगर किसी बहुत बड़ी रुकावट से सामना हो भी जाए तो यह थोड़ी ज़रूरी है कि वहीं माथा फोड़ते रहें। कहीं न कहीं रास्ता बदलना भी सही उपाय होता है। रचना और अभिव्यक्ति में हमारा प्रश्न नंबर 7, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, स्वदेशी आंदोलन को लक्ष्य कर गांधी जी ने नेताओं से खादी पहनने के लिए कहा। फलस्वरूप तब से वह स्वयं को सच्चा गांधीवादी, सच्चा जनसेवक दिखाने के लिए एकदम सफ़ेद चक कपड़े
खादी के कपड़े पहनने की परंपरा बन गई। वस्तुतः जनता को दिखाने के लिए नेतागण सफ़ेद बेदाग कपड़े पहनते हैं, परंतु जनसेवा के नाम पर वे कितने काले कारनामे करते हैं, कितनी भेंट पूजा डकार जाते हैं, यह अब आम आदमी को भी मालूम है। जन कल्याण के कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन को काले तरीकों से हजम कर जाते हैं। इस तरह वे अंदर से काले, स्वार्थी एवं भ्रष्ट रहते हैं, जबकि बाहर से उजले, जनहितकारी एवं बेदाग खद्दरदारी बनते फिरते हैं। ऐसे नेताओं का चरित्र अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और रहता है। प्रश्न नंबर 8, आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर में हम लिखेंगे, आजकल वेशभूषा को लोग बहुत अहमियत देने लगे हैं। यहाँ तक कि लोग खाने पीने से ज़्यादा वेशभूषा पर पैसा खर्च करना जरूरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि हम कहीं भी बाहर जाएं, सामने वाले पहले कपड़ों के ऊपर नज़र डालेगा, तभी हमसे बात करेगा, तभी हमें कुछ समझेगा। आजकल लड़के लड़कियों के कपड़ों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। लड़कियां भी जींस और शर्ट पहनती हैं। भाषा अध्ययन में हमारा प्रश्न नंबर 9, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहला मुहावरा अटकना। अटकना का मतलब है फंस जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, तुम तो रोहित के बिछाए जाल में बुरी तरह अटक गए हो। कुर्बान होना का मतलब है मर मिट जाना, यानी कि हजारों की संख्या में सैनिकों ने स्वयं को देश के लिए कुर्बान कर दिया। इसी प्रकार अगला मुहावरा है लहूलुहान होना। इसका अर्थ है खून से लथपथ होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, महेश ने रोहन को इतना मारा कि वह पूरी तरह से पुलिस को लहूलुहान मिला। अगला है न्योछावर होना, यानी कि कुर्बान होना। देशवासियों ने भारत की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पछतावा करना मतलब पश्चाताप करना। अब तुम रहने दो, अब पछतावा करने से कुछ फायदा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया उनकी सूची बनाइए। उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए उन्हें महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और युग प्रवर्तक कहा है। पाठ्येतर सक्रियता में अगला प्रश्न, महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, पता लगाइए। उत्तर में हम लिखेंगे, महात्मा गांधी बिल्कुल सरल और सहज व्यक्ति थे। वे हमेशा एक धोती में ही रहते थे। हो सकता होगा कि गांधी जी के लिए वेशभूषा का तात्पर्य अपना तन ढकना होगा, ना कि कपड़ों और दिखावों के लिए पैसों की बौछार करना। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की कहानी प्रेमचंद कलम का सिपाही पुस्तक पढ़िए। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे प्रेमचंद कलम का सिपाही, जिसमें प्रेमचंद जी ने अपनी जीवनी लिखी, जिसे 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वह हमें किताब पढ़नी है। आप इस किताब को पुस्तकालय में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।